गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित का 8वां पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप पहले भी जानते हैं और पहले वाली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं। अगर चार बिंदु हैं जो एक ही रेखा में हैं, एक ही रेखा में है अर्थात उनको हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो अगर एक ही रेखा पर चार बिंदु स्थित हैं तो उनसे निर्मित आकृति को हम रेखा कहते हैं। आगे अगर दो बिंदु इसी रेखा पर हैं, संरेख हैं, और तीसरा बिंदु भी यहीं पर है, संरेख है, तीन बिंदु संरेख हैं परंतु एक बिंदु इसके साथ में इसी रेखा पर नहीं है, एक बिंदु इसके साथ में अलग है, तो इस तरह से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अर्थात अगर चार बिंदुओं की सहायता से कोई आकृति बनी हुई है जिसमें से हम तीन बिंदु संरेख हैं, ऐसे निर्मित किया हुआ आकृति के बारे में बात करें तो यह एक त्रिभुज बनता है। परंतु अगर कोई भी दो बिंदु संरेख नहीं है तब इस तरह से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज दो प्रकार के हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इस तरह से ये आकृति है चतुर्भुज, और इस तरह की आकृति भी चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। यहाँ पर भी चार कोण हैं और चार भुजाएं हैं। अब यहाँ पर 8वें पाठ में हम आपके 9वीं कक्षा में इस तरह के चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। यह चतुर्भुज हमको कोर्स में अभी नहीं है। आगे हम देखते हैं चतुर्भुज के कोण का योग गुण। आप पहली वाली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ हमने एक चतुर्भुज बनाया हुआ है जिसका नाम है ABCD। अब इस ABCD चतुर्भुज के हमने A और C बिंदुओं को जोड़ दिया है। यह इसका एक विकर्ण है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको दो त्रिभुज दिखेंगे। इसका नाम है नंबर 1 त्रिभुज और दूसरे का नाम है 2 नंबर त्रिभुज, जिसको हम नाम दे सकते हैं ADC और ABC। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तब दोनों त्रिभुजों के कोणों का अगर हम जोड़ करें तो 180 प्लस 180 360 होगा। कैसे हुआ उसको भी हमने कोणों को नाम देके और लिखा हुआ है। तो पहले त्रिभुज जो है उसके ये कोण हैं, कोण 1, कोण 5 और कोण 6। दूसरे त्रिभुज के कोण हैं 2, 3 और 4। यहाँ पर हमने सब कोणों को जोड़ कर दिया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ जो कोण है 1, 5 और 6, तो यह 1, 5 और कोण 6, इनका जोड़ 180 हुआ। फिर दूसरे जो कोण है 3, 4 और 2, ये है 2, 3 और 4, तो इन तीनों का जोड़ 180। 1, 5 और 6 का जोड़ भी 180। अब दोनों 180 180 जोड़ देंगे तो 360 होगा। यह है चतुर्भुज का कोण योग गुण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। चतुर्भुज जो है वो कई तरह के होते हैं, हम इसको देखते हैं। यह एक चतुर्भुज है ABCD। इसको नंबर पहला दिया हुआ है। आकृति जो है पेज नंबर 164 पर है। आप अपनी किताब भी सामने रख के देखेंगे, आपको उसमें इस तरह का एक चतुर्भुज दिखेगा। यहाँ जो चतुर्भुज है उसकी क्या विशेषता है,
इसके आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं, अर्थात हर जगह पर इनके बीच में जो दूरी है वो बरोबर बरोबर है, और ये दोनों रेखाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा चतुर्भुज जो है, यहाँ पर आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तथा बराबर भी हैं। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोनों बराबर हैं और समांतर हैं। इसी तरह से बाकी जो दो भुजाएं हैं PS और QR, ये भी आपस में लंबाई में बराबर हैं और समांतर भी हैं। तो इस तरह के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब हम तीसरी आकृति के बारे में देखेंगे। हमने एक एक करके समांतर है वाली विशेषताओं को आगे बढ़ाया। पहले इसमें सिर्फ एक ही भुजाओं का जोड़ समांतर था, यहाँ पर दोनों भुजाओं का जोड़ समांतर है और उनका माप भी बराबर है। तो ये है समांतर चतुर्भुज। तीसरी में तीनों जो है दो भुजाएं, ये दो भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं, समांतर हैं, साथ ही दूसरी भुजाओं का जोड़ भी आपस में बराबर है, समांतर है। एक और बात है यहाँ पर कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस तरह की आकृति को हम आयत कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। इसमें एक और विशेषता जोड़ दी गई है। आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं तथा आमने सामने की भुजाओं का दोनों जोड़ वो आपस में बराबर भी है। समांतर होने के साथ साथ ये जो है वो बराबर भी है, परंतु यहाँ पर ये कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो ऐसी आकृति को जिसमें सभी भुजाओं का माप बराबर हो और आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, उनको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे। इसमें एक और विशेषता जोड़ दी गई है कि आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, समांतर हैं तथा इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। यह इसका विशेष रूप है। आयत का विशेष रूप है यह है वर्ग, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है और प्रत्येक कोण का माप जो है वो 90 डिग्री का है। आगे आकृति हम देखेंगे, छठी आकृति। इसमें आजू बाजू की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो AD बराबर CD है और AB बराबर BC है। इस तरह की आकृति को हम पतंगाकार आकृति कहते हैं। आप पेज नंबर 165 पर देखेंगे तो इनके बारे में कुछ विशेष बातें दी गई हैं। एक वर्ग एक आयत है। यह वर्ग जो है वो एक आयत भी हो सकता है, क्योंकि आयत की क्या बातें होती हैं कि आमने सामने वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। यही बात वर्ग में भी है और इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ जो है आयत, वर्ग एक आयत भी है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। एक आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सब बातें हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, समांतर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। लेकिन वर्ग में चारों भुजाओं का माप बराबर होता है, परंतु आयत में ऐसा संभव नहीं है। एक बात हम और देखें कि एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। यह है समांतर चतुर्भुज। यह एक समलंब चतुर्भुज भी है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने वाली एक ही भुजाओं का जोड़ समांतर होता है, परंतु इसमें दोनों भुजाओं के जो जोड़ हैं वो समांतर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ तो समांतर है, लेकिन दूसरा जोड़ समांतर नहीं है। इसके लिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक मार्क में। इसके लिए इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और 165 पेज पर जो है उनको अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग में जो है पास वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं,
और इनमें जो है ये पास वाली भुजाएं नहीं परंतु आमने सामने की भुजाएं बरोबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, आयत अथवा एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। आयत के बारे में बात करें या समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बरोबर होती हैं वो एक वर्ग नहीं हो सकता है, परंतु एक वर्ग वो समचतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है क्योंकि इसके आमने सामने की दोनों भुजाओं का जोड़ आपस में समांतर होता है। तो यह पढ़ी हमने इसके बारे में कुछ विशेषताएं। अब हम समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हमको कुछ प्रमेय सिद्ध करने हैं। प्रमेय 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ये सब हम एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, आज इस सेशन में इतना ही करते हैं, फिर करते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।